जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जो आर्मी अग्निवीर का जो एग्ज़ाम है उसमें जो 15 जो क्वेश्चन मैथ का जो आता है उसमें से 15 का 15 हम लोग आज करने वाले हैं। और अगर आप लोग ऐसे क्वेश्चन करके जाए हो मेरे क्लास से तो आपको एकदम बेसिक से कराएंगे, तो आप लोग का एग्ज़ाम में जाके बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, तो चलो। दो संख्या का महत्तम समानुपात 96 है, लघुत्तम समानुपात 1296 है। यदि एक संख्या 864 है तो दूसरी संख्या क्या? एकदम बेसिक से करेंगे। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन का उत्तर हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, पहले करो, यहाँ पे लिखो 1296। ठीक है, 96 लिखो, फिर यहाँ पे गुना का चिन्ह दो, फिर यहाँ पे 96 लिख दो। ठीक है, फिर यहाँ पे 864 कर दो। तो एक बार बेसिक से हम लोग करेंगे। यहाँ पे हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 2 से 2 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 नहीं, सॉरी 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। अरे ये जो 4 8 3 यहाँ पे हम डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 4 144। तो हमारे यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो 144 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब दूसरा क्वेश्चन पे हम लोग जा रहे हैं। हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे एकदम बेसिक से करेंगे। वो 1 से 15 तक की कैसे करेंगे, ये एकदम बेसिक से। अगर आपको एग्ज़ाम में आता है तो ऐसे करना। ठीक है, यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे 15 प्लस 1 कितना होता है? कितना होता है? 16 होता है। 16 16 16। और यहाँ पे ये जो 15 है ना, यहाँ पे लिख देना। ठीक है, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देना। ठीक है, 8 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो 120 हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन पे हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, 13 की प्रथम 6 गुणजों का योग क्या होगा? एकदम बेसिक से करेंगे। तो क्या 13 की 6 गुणजों का औसत क्या होगा? तो पहले यहाँ पे 13 लिखो, 6 से गुना कर दो, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे 13 से जोग कर देना। ठीक है, ये क्या होगा? 13 से अगर आप जोग कर रहे हैं तो क्या होगा? यहाँ पे 91 हो जाएगा। यहाँ पे 13 से डिवाइड, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देना। ठीक है, 2 3 3 के 3 27। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो उत्तर हमारा जो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे वो हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, 273 हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो दूसरा क्वेश्चन पे हम लोग जा रहे हैं। दिक्कत हो रहा है कि ये हमारा यूट्यूब में पहला जर्नी है, इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है कराने में। तो अब लोग अगर मुझे सपोर्ट कर रहे हैं तो अच्छे से कर लूँगा, और बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो ठीक हो जाएगा। प्रैक्टिस करेंगे तो ठीक हो जाएगा ना, प्रैक्टिस ही मैन है। तो आप लोग भी मैथ का प्रैक्टिस करो तो आर्मी का मैथ में आप लोग का ज़रूर आएगा और आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 25 20 और 10 की समतुल्य बट्टे क्या होगा? एकदम बेसिक से। चलो चलो पहले कर लो, यहाँ पे 100 लिख दो, फिर यहाँ पे 75 करो, फिर यहाँ पे 80 करो, फिर यहाँ पे 90 कर दो। ठीक है, यहाँ पे 3 टाइम 100 लिख दो, जितना बट्टे उतना टाइम 100। ठीक है, अब क्या करोगे? 100 से 100 डिवाइड कर दो, यहाँ पे 20 से 20 डिवाइड कर दो, और यहाँ पे 25 3 25 4 100, सॉरी क्या होगा? यहाँ पे हमारा उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, 5 क्रमागत सम संख्या का योग 80 है, तो सबसे छोटी सम संख्या क्या है? बेसिक से करेंगे, बेसिक से। पहले 80 को हम लोग यहाँ पे, सॉरी दोस्तों, यह नहीं, 80 को हम 5 से डिवाइड कर लेंगे, ये 16 हो जाएगा। 16 हो जाएगा, 16 के बाद हम यहाँ पे मुझ दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ए नहीं तो दिक्कत हो रहा है। ठीक है, ठीक है, हो नहीं हो रहा है, 16 हो जाएगा। तो 16 के पहले सम संख्या कितना है? 14। और फिर क्या आता है? फिर 12 आता है। ठीक है जी, और फिर यहाँ पे क्या है? 18 आएगा, और फिर यहाँ पे 20 आएगा। तो सबसे सम संख्या 12 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा आंसर 12 हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन में हम जा रहे हैं। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, इसका
क्या होगा, उन आंसर क्या है। अगर एग्ज़ाम में ऐसा आता है तो आप लोग एकदम बेसिक से करना है। यहाँ पे क्या लिखना, तो फिर ए जो है ना, ए पहले लिखना, फिर यहाँ पे एक ए जोग कर देना, ठीक है, ए प्लस कर देना, ठीक है, फिर 6 लिखना, फिर यहाँ पे ए जो है ना, ए जोग कर देना, ठीक है, फिर यहाँ पे 6 से डिवाइड कर देना। हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 55, ठीक है। तो चलो अगला क्वेश्चन में हम लोग जा रहे हैं। और यहाँ पे हमारा जो है ए बी से 25% अधिक कुशल है, यदि बी किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है तो ए का क्या होगा। एकदम बेसिक से, ठीक है, एकदम बेसिक से चलो हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे ए अगर ए लिख लेते हैं, बी लिख लेते हैं, अभी बी 100 और ए यहाँ पे 125, 25 से डिवाइड कर देंगे 4, 25 से 5, ठीक है। अगर बी 20 दिन में कर रहा है तो क्या होगा, 20 सो मैंने यहाँ पे 80 हो जाएगा। पर क्या बोला है ए का, तो ए यहाँ पे डिवाइड कर देना, 16 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा आंसर 16 हो जाएगा। ना बेसिक से भैया, बेसिक से। और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। चलो दूसरा क्वेश्चन में हम लोग जा रहे हैं। एक संख्या में 69 से भाग देने पर शेष 45 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 23 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचे। एकदम बेसिक से आपको तो बोल ही दिया है कि अगर उसी संख्या का मतलब क्या है। अगर उसी संख्या, यहाँ पे उसी संख्या का मतलब क्या है, उसी संख्या का मतलब इस संख्या को इससे डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर देंगे, क्या होगा 23 एक बार ही जा रहा है, 2 हमारे यहाँ पे 22 उत्तर हो जाएगा। तो चलो अगला क्वेश्चन में जा रहे हैं। किसी संख्या की 1/3 के 1/4 का आधा 40 है। एकदम बेसिक से चलो, किसी संख्या का 1/3 का 1/4 का 1/2 40 है, ठीक है। तो हम लोग एक गुना कर लो, ठीक है, ये सब गुना कर लो, क्या होगा, ये 96 होगा, 9060 होगा, ठीक है। फिर इसका 10 क्या होगा, 100 से डिवाइड कर लेना, हमारा उत्तर 96 हो जाएगा। 12, 24, 41, 68 का इकाई का अंक क्या होगा। ये बेसिक से, ठीक है। पहले इकाई का अंक मतलब चाहे 8 हो जाएगा, 8 होगा 64, इकाई का अंक मतलब 4, हमारा उत्तर यहाँ पे 4 हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन में जा रहे हैं। यहाँ पे एक कार 500 मीटर की दूरी 50 सेकंड में पार करती है, तो कार की चाल क्या होगा। एकदम बेसिक से चलो, एकदम बेसिक से क्या बोले, 11 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, क्या होगा यहाँ पे 16, 4 हो जाएगा, 4 यहाँ पे जो जाएगा 25, ठीक है। 25 को हम डिवाइड कर देंगे 5 16, यहाँ पे 16, यहाँ पे 4 हो जाएगा, हमारा आंसर 4 हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन पे जा। 3 का इसका 3 होता है, 36 का इसका 6 होता है, 25 का उत्तर 5 होता है, माइनस 49 का इसका 7 होता है, आंसर हमारा 7 हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन पे जा रहे हैं। 1 घंटे की चाल से चल रही एक आदमी को 6 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई क्या है। ट्रेन की लंबाई बोल रहा है भाई। तो चलो पहले यहाँ पे 60 लिख देना, फिर यहाँ पे लंबाई का जो हमारा जो यह है वो 5 × 18 × 6 है, 3 से डिवाइड कर देना, यहाँ पे हमारा 100 आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमारा 100 यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे जा रहे हैं। तो भाई जिस लोगों को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो। हमारा क्वेश्चन यहाँ तक ही था, हमारा 15 क्वेश्चन हो गया है। तो अगर दिक्कत हो रही है थोड़ा बोलने में और थोड़ा कराने में, ये पहली टाइम है हमारे यूट्यूब में, तो आप लोग अगर सब्सक्राइब कर दोगे, अगर सपोर्ट करोगे तो बढ़िया कंटेंट लेके आऊँगा, ठीक है। एकदम बेसिक से लेके आऊँगा और आप लोग का मैथ में आप लोग को एकदम जहाज कर दूँगा, ऐसा मैथ कराऊँगा। तो चलो हम लोग यहाँ पे ही हमारा आज का सेक्शन बंद कर रहे हैं। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।